दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। आजकल पूरे हरियाणा के अंदर जब से विधानसभा चुनाव हुआ, चुनाव परिणाम आए और फिर सरकार बनी, हालांकि सब कुछ हुए लगभग 1.5 महीना होने को है। मंथन का दौर जारी है तमाम पार्टियों के अंदर। तमाम सभी राजनीतिक दल मंथन कर रहे हैं। जिनकी सरकार बन गई वो भी मंथन कर रहे हैं, जिनकी सरकार नहीं बनी वो भी मंथन कर रहे हैं, जो कहीं के नहीं रहे वो भी मंथन कर रहे हैं, और जो बड़े बड़े दावे करते थे लेकिन जनता ने आईना दिखा दिया वो भी मंथन कर रहे हैं। यानी कि सरकार बन गई भारतीय जनता पार्टी की, बीजेपी मंथन कर रही है। सरकार नहीं बनी कांग्रेस की, कांग्रेस मंथन कर रही है। जिनका कुछ नहीं बचा, जननायक जनता पार्टी के लोग मंथन तो वो भी कर रहे हैं। और जो बड़े बड़े दावे करते थे कि किंग मेकर होंगे इंडियन नेशनल लोकदल वाले, मंथन वो भी कर चुके हैं कि आखिर पार्टी के सुप्रीमो बड़े नेता ही चुनाव कैसे हार गए, 2 सीटों पर ही कैसे टिके। भारतीय जनता पार्टी की कल बैठक हुई थी, पंचकमल कार्यालय है उनका पंचकुला के अंदर, और उस बैठक में मैंने आपको अपना पिछला वीडियो शेयर किया, अभी आप देख सकते हैं जाकर के। उस बैठक के अंदर बात चली कि आखिर चुनाव क्यों हारे। तो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया है कि फरीदाबाद लोकसभा की 2 विधानसभा सीटें जहां पर कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई। फरीदाबाद संसदीय क्षेत्र में 9 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से 7 पर बीजेपी जीत गई और 2 हार गई। जो 2 हार गई उनमें एक प्रथला और दूसरी हथीन। इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि प्रथला में हार का कारण क्या रहा, और इस वीडियो में मैं आपसे चर्चा करूंगा। जो वीडियो में आपके साथ मौजूद हूं इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आखिर हथीन, जहां पर 2019 के चुनाव में पहली बार विपरीत परिस्थितियों में कमल खिल गया था, भाजपा का विधायक बन गया था, लेकिन 2024 में वो सीट क्यों नहीं मिल पाई, क्यों हार गए उस सीट को। हथीन विधानसभा क्षेत्र एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जिसमें कि हिंदू और मुस्लिम दोनों मतदाता मायने रखते हैं। हथीन विधानसभा के अंदर जहां लगभग 42% मेव मुस्लिम मतदाता हैं, तो वहीं 58% के लगभग हिंदू मतदाता हैं। हिंदू मतदाताओं के अंदर अगर जाएंगे तो फिर जाट समाज मेजॉरिटी में है। उसके बाद में तमाम अदर कास्ट भी हैं, चाहे जाट समाज के बाद में गुजर मतदाता हैं, ब्राह्मण मतदाता हैं, राजपूत मतदाता हैं, दलित मतदाता हैं, बीसी मतदाता हैं, ओबीसी मतदाता हैं, ये सब हैं। तो मेव मतदाता की अगर बात करते हैं तो मेव मुस्लिम मतदाताओं के अंदर भी अगड़े मेव भी हैं, पिछड़े मेव भी हैं, और मेव समाज के अंदर बीसी जो बैकवर्ड समाज आता है वो भी मौजूद हैं। हथीन विधानसभा क्षेत्र जहां पर कि 2019 के चुनाव में प्रवीण डागर विधायक बन गए थे। रामजीलाल डागर उनके पिताजी पूर्व में विधायक रहे हैं, हथीन के ही इंडिपेंडेंट विधायक रहे थे वो, और प्रवीण डागर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे लोकसभा चुनाव से पहले, 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले। और तब शामिल हुए जब बीजेपी, उस समय शामिल हुए जब इंडियन नेशनल लोकदल 2 हिस्सों में बंट गई थी, और उसके बाद में जब वो शामिल हुए भारतीय जनता पार्टी में लोकसभा चुनाव के बाद, भाजपा ने उनको अपना नुमाइंदा बनाया और वो चुनाव जीत गए। बात 2024 की आ जाती है, तो 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने प्रवीण डागर पर भरोसा जताने की बजाय जो उनके पुराने विधायक थे उनका टिकट काट करके और मनोज रावत को टिकट दे दिया। आपको बताऊं तो हथीन विधानसभा क्षेत्र एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है कि जब यहाँ पर जाट यानी कि हिंदू मतदाताओं की बात आती है तो फिर यहाँ खासकर जाट समाज के मतदाताओं में जो मेजॉरिटी में है, हिंदू समाज के अंदर मेजॉरिटी जाट समाज की है, तो उन मतदाताओं के बीच में यानी कि जाट मतदाताओं के बीच में पाल गोत्र ये सब चलता है। हथीन के अंदर डागर पाल, रावत पाल और सहरावत पाल ये प्रमुख 3 पाल हैं। सबका अलग अलग वोटों का जो समीकरण है, वोटों का आंकड़ा है, बड़ा अलग है। और हमेशा चलता ये रहा कि हथीन के अंदर डागर और रावत पाल एक दूसरे की दावेदारी करते रहे। अगर आप देखें 1987 से लेकर के चलें और आज 2014 तक 2024 तक आ जाए तो 1987 में यहाँ से विधायक बने थे चौधरी भगवान साय रावत, और उसके बाद में 1991 का जब चुनाव हुआ तो उसमें विधायक बने एक मेव मुस्लिम समाज से अजमत खान। 1996 में यहाँ से विधायक बने चौधरी हर्ष कुमार। 2000 में यहाँ से फिर विधायक बन गए भगवान साय रावत। 2005 में विधायक बने यहाँ से चौधरी हर्ष कुमार। 2009 में विधायक बने चौधरी जलेब खान इंडिपेंडेंट। 2014 के चुनाव में विधायक बने यहाँ से केहर सिंह रावत इंडियन नेशनल लोकदल से। 2019 में विधायक बने प्रवीण डागर भारतीय जनता पार्टी से,
और अब 2024 में विधायक बने मोहम्मद इजराइल कांग्रेस पार्टी से। यानी कि 87 से लेकर के और 2024 तक 3 बार तो यहाँ पर मेव मुस्लिम समाज के विधायक बने। मास्टर अजमत खां बने, चौधरी जलेब खां बने और फिर अब चौधरी जलेब खां के ही बेटे मोहम्मद इजराइल बने। अगर हिंदू समाज की बात आती है तो फिर यहाँ से चौधरी भगवान शाह रावत, स्वर्गीय भगवान शाह रावत और केहर सिंह रावत ये रावतपाल के नेता रहे। अगर हर्ष कुमार जी की बात आती है तो डागरपाल का उनको समर्थन होता था, हालांकि हर्ष कुमार सौरौतपाल के हैं। पहाड़ी का उनका जो हर्ष कुमार जी का जो गांव है वो वैसे तो होडल विधानसभा में है, लेकिन यहाँ पर वो हथीन में अपना अच्छा सर रखते हैं और हथीन में आकर के वो 2 बार विधायक बने। यानी कि हथीन में आकर के नहीं, हथीन में उनका वजूद है, असर है, रुतबा है। बात आ जाती है प्रवीण डागर की तो 2024 में एक बार 2019 में एक बार वो विधायक बन गए प्रवीण डागर। बात कर रहा हूं मैं आपसे 2024 की कि आखिर भारतीय जनता पार्टी चुनाव क्यों हारी। मनोज रावत जो रावतपाल के कैंडिडेट थे, जिन पर भरोसा जताया, जिनकी धर्मपत्नी आरती रावत आजकल जिला परिषद की सदस्य हैं, सामान्य परिवार से आते हैं। मनोज रावत को टिकट भारतीय जनता पार्टी ने जो दिया वो शुरू से उनका नाम चला और लास्ट तक चलता रहा। मनोज रावत को टिकट भारतीय जनता पार्टी ने दिया। मनोज रावत जिस गांव से आते हैं, नांगल जाट उनके गांव का नाम है, और मनोज रावत के गांव के ही हैं केहर सिंह रावत, वो भी नांगल जाट के हैं। मनोज रावत को जब भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया तो केहर सिंह रावत बागी हो गए, भारतीय जनता पार्टी से बगावत कर दी और बगावत करके चुनाव मैदान में उतर गए निर्दलीय रूप से। बात आ जाती है डागरपाल की तो डागरपाल ने अपना चेहरा किसी को नहीं बनाया, किसी को नुमाइंदा नहीं बनाया, लेकिन खुला समर्थन भी कहीं नहीं हुआ। पंचायत हुई, पंचायत बेनतीजा संपन्न हो गई। अगली बात आ जाती है सहरावत पाल की तो फिर सहरावत पाल के भी 2 नेता चुनाव मैदान में थे। सहरावत पाल से रविंदर सहरावत चुनाव मैदान में उतरे। टिकट लाने वाले दिन तक जननायक जनता पार्टी की टिकट पर चुनाव मैदान में आए वो, और टिकट लाने से एक दिन पहले तक वो भारतीय जनता पार्टी के जिले के उपाध्यक्ष थे। भाजपा की वो टिकट की डिमांड कर रहे थे, टिकट चाह रहे थे, उनको नहीं मिला तो फिर वो जननायक जनता पार्टी से चुनाव मैदान में आ गए। लगभग 5000 से ज़्यादा वोट ले लिए, लगभग 5000 के आसपास ही केहर सिंह रावत ने वोट ले लिए। और अगला नाम आता है तो फिर धर्मेंद्र तेवतिया, जिला परिषद की सदस्य हैं, उनकी धर्मपत्नी भी भारतीय जनता पार्टी में ही थे। धर्मेंद्र तेवतिया भी लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने बीजेपी छोड़ दी थी। कारण क्या थे, कारणों पे जाना कोई मैं ज़्यादा वाजिब नहीं समझता, लेकिन ये जरूर है कि उनका बीजेपी के नेताओं के साथ में, केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर के साथ में कोई मनमुटाव रहा या जो भी रहा, वो पार्टी छोड़ करके और इंडिपेंडेंट चुनाव मैदान में आ गए। आपको ये भी बता दूं कि धर्मेंद्र तेवतिया 2019 के चुनाव में भी टिकट चाह रहे थे बीजेपी का, बीजेपी में थे, टिकट बीजेपी ने नहीं दिया था तो पार्टी में ही रहे थे। और अब जब 2024 में टिकट नहीं मिला, बीजेपी तो छोड़ चुके थे, तो चुनाव मैदान में इंडिपेंडेंट उतर गए और 10,000 से ज़्यादा वोट ले लिए। यानी कि जो चुनाव मैदान में उतरे मनोज रावत के खिलाफ, वहाँ 3 जाट कैंडिडेट, 3 जाट नेता, चौथे एक जाट नेता और थे कर्नल राजेंद्र सिंह रावत, आम आदमी पार्टी का टिकट लेकर के आए, और इन चारों नेताओं ने मिलकर के 20,000 से ज़्यादा वोट ले लिए। प्रमुख बात आ जाती है केहर सिंह रावत की, उन्होंने वोट ले लिए 5,000 के आसपास, 6,000 के आसपास वोट ले लिए रविंदर सहरावत ने। और इधर बात आती है तो फिर धर्मेंद्र तेवतिया 10,000 से ज़्यादा क्रॉस कर गए। और ये वोटर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का समर्थक मतदाता था। आपको बता दूं, जो वोट गया ये रविंदर सहरावत के पास गया या धर्मेंद्र तेवतिया के पास गया, या फिर अगला जो वोट गया यानी कि 3 हिस्सों में बटा, केहर सिंह रावत, धर्मेंद्र तेवतिया और रविंदर सहरावत के पास जो वोट गया वो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा का समर्थक का वोट था। बात आ जाती है कि क्योंकि यहाँ पर हथीन विधानसभा क्षेत्र में हिंदू मुस्लिम का इशू रहा करता हमेशा ही, चाहे सरकार किसी पार्टी की बने, हथीन के अंदर ये मुद्दा हमेशा रहता है। और राजनीतिक लोग, राजनीतिक दलों के नेता ये खुद भी इस मुद्दे को उठाते हैं। अमूमन कई बार तो ऐसा भी होता है कि चुनाव से पहले दंगे की स्थिति बन जाती है, और अब की बार भी बनने की प्रयास हुए थे। मैं नहीं कहूँगा किसकी तरफ से हुए थे, लेकिन बात जरूर चली थी और ऐसी बातें पहुँची थी। चुनाव के दौरान में यहाँ पे नारेबाजी की बात चली, देश विरोधी नारे लग रहे हैं, हालांकि वो सब फेक मिला, उसके अंदर कोई वजन नहीं था, लेकिन कंट्रोवर्शियल चुनाव रहा करता है हथीन का। अब मनोज रावत के चुनाव हारने के जो प्रमुख कारण मैंने आपको बताए
एक प्रमुख कारण तो ये था कि मनोज रावत को जो पार्टी की बीजेपी की विचारधारा के साथ में और उनको पुराना चेहरा नहीं माना गया। हालांकि वो जिला परिषद के चेयरमैन हैं, उनकी धर्मपत्नी जिला परिषद की चेयरपर्सन है, चेयरमैन है, लेकिन इस सब के बावजूद भी जो भाजपा का कैडर बेस कार्यकर्ता था उसने कहीं खुले मन से स्वीकार नहीं किया मनोज रावत को। दूसरा बताया जाता है कि मनोज रावत के पास में चुनाव लड़ने के लिए वो तमाम साधन संसाधन जो जरूरी होते हैं वो सब भी नहीं थे, उनसे भी कहीं वो दूर थे। तीसरी प्रमुख बात आ गई कि जब 4 जाट समाज के ही कैंडिडेट चुनाव मैदान में आ गए तो फिर मतदाता भ्रमित हुआ और उनको लगा कि भाई ये तो आपस में ही लड़कर के रह जाएंगे। और इधर अगर बात कर लेते हैं मेव समाज की, तो वहां से भी 2 प्रमुख कैंडिडेट थे। मोहम्मद इजराइल चुनाव जीते कांग्रेस से और तैयब हुसैन भीमसिका जो तीसरे स्थान पर रहे इंडियन नेशनल लोकदल के कैंडिडेट। तैयब हुसैन भीमसिका भी 2 बार चुनाव लड़े हैं, पहले बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर, दोनों बार हारे हैं, लेकिन इस बार उनका वोट शेयर घटा। और इधर बात आ जाती है कि जब हिंदू मतदाता डिवाइड हुआ, खासकर जब रावत पाल के ही 2 कैंडिडेट खड़े हो गए, 2 कैंडिडेट सहरावत पाल के आ गए और मतदाताओं के बीच में ये संदेश चला गया कि यहाँ का मतदाता बटा हुआ है, इस लिहाज से मनोज रावत की बात बनना मुश्किल है। और उनका चुनाव यानी कि जो प्रमुख कारण रहे, संसाधन ना होना, पूरा चुनाव लड़ने का तजर्बा ना होना, पार्टी के पुराने कार्यकर्ताओं का कहीं ना कहीं, जो मैंने पहले वीडियो में बताया कि संदेश पॉजिटिव या नेगेटिव, तो वो संदेश पॉजिटिव संदेश ना जा पाना, और सबसे प्रमुख बात कि वोटों का, मतदाताओं का ध्रुवीकरण हो जाना। और इस सब को देखते हुए बड़ी संख्या में हिंदू मतदाता भी कांग्रेस और बहुजन इनेलो के जो कैंडिडेट थे, इनेलो बसपा गठबंधन के प्रत्याशी यानी कि मोहम्मद इजराइल और तैयब हुसैन भीमसिका की तरफ भी बढ़ा। और ये सारे कारण रहे जिससे कि मनोज रावत चुनाव मैदान में शिकस्त खा गए, चुनाव मैदान में हार गए और यहाँ से हथीन विधानसभा से बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ा और कांग्रेस चुनाव जीत गई। अब बात आ जाती है कि चुनाव के बाद क्या। चुनाव हो गया, चुनाव के बाद में भारतीय जनता पार्टी की जो बागी होकर के सबसे पहले मैदान में आए वो केहर सिंह रावत थे। केहर सिंह रावत आजकल भाजपा के नेताओं के साथ गलबैयां करने का सिस्टम देख रहे हैं, उस सिस्टम के अंदर फिर से जाने की कोशिश कर रहे हैं। उनके कई फोटो वायरल हो रहे हैं कि बीजेपी की सरकार के जो वजीर नए बने हैं उनके साथ में वो गुलदस्ते, बुके वुके ले करके जा रहे हैं। फिर रविंदर सहरावत के लिए भी कहीं ना कहीं, क्योंकि वो भाजपा के जिलाध्यक्ष के नज़दीकी थे, वहाँ भी कोई ना कोई टाँका भिड़ रहा होगा ज़रूर। और ये कार्यकर्ताओं के बीच संदेश जा रहा है इस बात का भी कि जो लोग जिनकी वजह से पार्टी हार गई, अगर उनको फिर तवज्जो होगी, कम से कम कुछ समय के लिए हुआ करता है कि जब पार्टियां चुनाव हारती हैं, जब नेता चुनाव हारते हैं, तो फिर उन नेताओं से दूरी रहती है जिनकी वजह से चुनाव मैदान में शिकस्त मिली हो। तो आप कितना सहमत है मेरी बातों से, जो हम आपको बता रहे थे कि 3-4 जाट कैंडिडेट का खड़े हो जाना, हिंदू मतदाताओं का बंटवारा हो जाना, और फिर जब ये दिखना कि मतदाताओं मतों का, वोटों का ध्रुवीकरण हो रहा है, तो फिर उसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट की हार का होना। अगर आप हमारे इन विचार से सहमत हैं और या आपको लगता है कि हार के कारण इनके अलावा कोई और भी थे, तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।